हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये इंगेजमेंट वाले दिन का व्लॉग है। सुबह छोटी दीदी आ गई थी, बाकी सारे गेस्ट आ गए थे, भैया भाभी लोगों ने आना था अभी। और बानी मेरा लिटिल प्रॉप आ गया था, बट उधर नहीं था, वो गया हुआ था फ्रूट्स लेने अभी के साथ। फिर अराउंड 11 बजे के करीब दीदी भैया भाभी और जीजू, बड़े जीजू, ये लोग बाई कार आए हैं, इसलिए ये लोग भी आ गए थे। और फर्स्ट टाइम ये दीदी ने नई कार ली है, तो ये उनकी नई कार का फर्स्ट टाइम यहाँ पे वेलकम हो रहा था। तो मम्मी नहीं थी, मम्मी हॉस्पिटल गई थी पापा से मिलने। तो दीदी जैसे जैसे मुझे बता रही थी वैसे वैसे मैंने ये कार की पूजा करी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी। वैसे तो दीदी ने पूजा करवा ली थी जब वो अपने घर लेके गई थी। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था, जो जो दीदी ने मुझे बोला मैं वैसे वैसे करती रही, क्योंकि मैंने आज से पहले ये सब कभी नहीं किया है। उसके बाद फिर ये सब लोग आ गए, हमने जीजू का वेलकम किया। दीदी जो है वो फ्लावर्स ले आई थी ऑलरेडी, फिर उन्होंने मुझे बोला था कि तुम पूजा की थाली ले आओ, तो मैं वही रेडी करके आई थी। और ये हमारा छोटा सा कोको मेलन भी आ गया था। और ये क्लिप्स ना दीदी ने शूट करी थी, क्योंकि उधर नहीं था, तो ऐसे शूट हो गई थी। उसके बाद दीदी ने बोला अब जब पूजा की थाली बनाई हुई है तो सबकी आरती भी कर दो, सब आ गए हैं। तो पहले मैंने अंकित जीजू की आरती करी है, मेरे सबसे बड़े जीजू हैं, इनकी टीका लगाया, इनको प्रसाद खिलाया, फिर इनसे आशीर्वाद लिया। और थोड़ा सा ना बहू वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ऐसे पहले कभी किया नहीं था। फिर यहाँ पे गौरव जीजू थे, तो मैंने उनको बोला कि आपकी भी मैं लाइए कर देती हूँ। तो उन्होंने बोला अरे मैं तो पहले आ चुका हूँ। अंकित जीजू वही कह रहे थे कि कोई नहीं, करा लो तो क्या हुआ। छोटी दीदी अंदर थी, क्योंकि बानी बहुत परेशान कर रही थी, वो रो रही थी, इसलिए फिर उनकी नहीं कर पाए थे। उसके बाद फिर भैया भाभी अंदर चले गए, तो मैंने बोला आपकी भी करेंगे, बाहर आओ बाहर। तो भाभी गई थी, कोई बात नहीं, मैं बोला नहीं। फिर यहाँ पे मैंने कोको मेलिन को टीका लगाया, भाभी को टीका लगाया। इतना अच्छा फील हो रहा था ना, लेकिन वही है यार, पापा की थोड़ी सी कमी खल रही थी, क्योंकि अगर पापा होते तो और भी इंजॉय करते, बट उनकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। भाभी गई थी कि नहीं आज थोड़ा सा पतला होना है, इसलिए मिठाई नहीं खाऊंगी। फिर भैया और कोको को मैंने मिठाई खिलाई। उसके बाद फिर सब अंदर आ गए, और जीजू मुझे कह रहे थे गाड़ी तो देख लो। मैं बोला जीजू लेट हो रहा है, अब बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें अभी खाना भी खाना था। आंटी के यहाँ से 3-4 बार फ़ोन आ गया था कि खाना खा लो, खाना बन गया है। और उसके बाद फिर सबको पार्लर रेडी होने जाना था, क्योंकि हमें 5:30 बजे तक फ्री होना था, बट हम एज़ यूजुअल लेट थे। क्यों नहीं हो रहे हो? ये तो मामी का लिटिल फ्रॉक है, क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगता है, मना कर रही है। बानी का सूट रखा है यहाँ पर, बानी को पहनना है। ये तो मामी का लिटिल फ्रॉक आ गया। मामी ने टीका देखो कहाँ लगा दिया बानी के। मामी ने देखो टीका कहाँ लगा दिया। इसको हम ठीक करके यहाँ पे कर देते हैं। ये देखो ठीक हो गया। ओए बानी आइस में चला जाएगा, आइस में, आइस में, आइस में बेटू। देखो मम्मा ने क्लीन कर दिया। देखो देखो देखो, मैं कह रही थी आइस में चला जाएगा, सुनते नहीं हो। चलो मम्मा इसका शूट ये वाला मैं पहन लेती हूँ। हाँ, बानी तो पहन नहीं रही, तो मैं पहन लूँ। मामी कह रही मैं बानी की पिक्चर्स क्लिक करूंगी, पहन लो। चलो मामी और बानी फिर फोटो बनाएंगे, रील बनाएंगे। पहना दूँ? मेरे को ये निन्नी आई है, मैं सो पहन भी तो जाऊँ। नहीं रहे हो। सो जाओ अच्छा। फिर यहाँ पे सब खाना वाना खाने के बाद मुझे एकदम से सडन याद आया कि मैंने साड़ी का पेटीकोट तो लिया ही नहीं। पेटीकोट था मेरे पास, वो शेपर वाला था, साड़ी शेपर, बट ये मेरी जॉर्जेट की साड़ी थी, तो इसमें से वो सब झलकता, इसलिए फिर भाभी ने बोला कि तुम फटाफट ले आओ। और पार्लर जाने से 10 मिनट पहले मैं उदय के साथ गई थी पेटीकोट लेने, और उदय उसी समय आए थे वापस। इतनी गर्मी से चिल्ला रहे थे कि तुम्हें एंड में ही सारे काम याद आते हैं। फिर इसने बोला मुझे गन्ने का जूस पीना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और ये हमारा सीज़न का फर्स्ट गन्ने का जूस था, उधर भी कह रहा था, और बहुत गर्मी थी, और गर्मी में ये ठंडा ठंडा पी के ना इतना अच्छा लग रहा था, कुछ कहने की बात नहीं। यहाँ पे उधर मुझे कह रहे थे हमारी गर्मी का ये सीज़न का ये पहला है। फिर हम गए पार्लर फटाफट, क्योंकि हमें लेट हो गया था। हमने दीदी को 3 बजे का बोला था कि हम 3 बजे आ जाएंगे, 3:30 पौने 4 हम पार्लर पहुँचे थे। और हाँ गाइस, मैं गई थी लकी मेकअप स्टूडियो। मैं अब सारी सर्विसेज इनसे ही लेती हूँ, और इन्होंने इतना प्यारा हमें रेडी किया था। तो भाभी यहाँ पे बता रही थी कि उनको कैसा बन बनाना है, कैसा लुक लेना है, वही दी को बता रही थी वो। उसके बाद फिर हमारा मेकअप स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने भाभी का मेकअप स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे जो है वो एक्सटेंशंस लगवाने थे कर्ल वाले। तो यहाँ पे पहले मेरे कर्ल्स हो रहे थे,
और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कर्ल्स कराए थे, अदरवाइज़ मैं हमेशा स्ट्रेट रखती हूँ। तो उधर ने कहा था इस बार कुछ डिफरेंट करो, तो मैंने दीदी को बोल दिया था कि पीछे मेरा व्लॉग शूट कर दीजिए, तो वो कर रही थी। उसके बाद भाभी का मेकअप हुआ, मेरा कर्ल्स हाफ कंप्लीट हो गए थे, आगे से इन्होंने क्रिम्पिंग करी थी। उसके बाद फिर मेरा मेकअप स्टार्ट हुआ था, तब भाभी का जो है वो हेयर स्टाइल बनना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मेरा आई मेकअप किया और मैंने इनको जैसा लुक दिखाया था, मतलब इन्होंने एकदम ग्लास फिनिशिंग वाली मेरी स्किन का बेस बनाया था, बहुत अच्छा। जैसा लुक मैंने इनको दिखाया था सेम वैसा ही इन्होंने मेरा किया था। और उदय को ना बहुत मतलब गॉडी मेकअप पसंद नहीं है, तो उसने मुझे पहले ही बोला था कि दी को बोल देना बहुत लाइट्स, बहुत सटल सा मेकअप करेंगी, एकदम वो थोपने वाला नहीं करेंगे। और लिटरली इन्होंने मेकअप बहुत प्यारा किया था। मुझे हर बंदे ने बोला कि एकदम डॉल जैसा मेकअप हुआ। थैंक यू दी, आपने मेरा मेकअप इतना अच्छा किया था, बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने ना लेंस वेयर किए थे, मुझे इतने आंसू आ रहे थे ना, इतने ज़्यादा। मैंने थर्ड टाइम वेयर किए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इतने आंसू, पेन सा हो रहा था एक। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट हो रहा था और कॉल पे कॉल आ रहा था। हमें 5:30 जहाँ पहुँचना था, बट हम लेट हो गए थे। और ये था मेरा और भाभी का फाइनल लुक। तो आप लोग कमेंट करिएगा हम लोग कैसे लग रहे थे। फिर हमने यहाँ पे रील शूट की थी। आगे की वीडियो जो है वो पार्ट 2 में आएगी, क्योंकि फिर थोड़ा सा अच्छा और हो।